यह मानव जीवन रूपी नैया बड़े भाग्य से प्राप्त हुई थी। बड़ा अच्छा भाग्य था कि इस जीवन को पाया है और इस जीवन के सहारे हमें अपने कर्मों के पतवार तैयार करके इस मृत्यु लोक के आवागमन रूपी भव सागर को पार करना है। इससे पार उतरने के लिए अच्छे से अच्छी कोशिशें कर ली जाएं, अच्छे से अच्छे प्रयास कर लिए जाएं। इस सुंदर अवसर का भरपूर लाभ उठा लिया जाए। इस लाभ को उठाने का तात्पर्य भी तो यही है कि सुंदर और अच्छा रूप तैयार कर लिया जाए इस जीवन रूपी नैया का। इसे सजा लिया जाए, संवार लिया जाए, इसकी सुंदरता को, इसकी रमणीकता को और बढ़ा लिया जाए। अब सवाल यह कि इस सुंदर जीवन को और सुंदर कैसे बनाया जाए, इसकी रमणीकता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका तो सीधा सीधा यही तरीका है कि अपने कर्मों के द्वारा ही इसकी सुंदरता को, इसकी रमणीकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके आकर्षण को और ज़्यादा धार दी जा सकती है। कर्मों के माध्यम से ही ये जो कुछ हो सकेगा सो हो सकेगा। इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। इसके अलावा तो कोई माध्यम भी नहीं है। जो कुछ भी माध्यम है वह कर्मों का ही है। कर्मों के माध्यम से जैसा चाहें वैसा इस जीवन रूपी नैया का रूप तैयार कर लिया जाए। यह कर्मों की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, कर्मों की रूपरेखाओं पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होंगे, जीवन रूपी नैया की परिस्थितियां और प्रारूप भी वैसा ही होगा। इसके लिए हर क्षण, हर दिन, हर पल सत्कर्मों का सहारा लिया जाए। अच्छे कर्मों के माध्यम से इस जीवन के सौंदर्य को और बढ़ाने का निरंतर प्रयास हो, निरंतर कोशिश हो। यही मानवीय धर्म है, यही मानवीय कर्तव्य है। कैसे भी, कुछ भी हो, पर मानवीय कर्तव्यों को तो निभाना होगा। सत्य से साक्षात्कार तो करना होगा। न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, उदारता, सरलता आदि जैसे सद्गुणों से, सत्कर्मों से
सद्राहों से, सदचरित्रों से साक्षात्कार करना ही होगा। आज नहीं तो कल इनसे सामना होना ही है। यदि इनसे आकर्षित होकर इन्हें अपने जीवन में अंगीकृत कर लिया जाए और इन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को हर पल, हर क्षण, हर दिन चलाया जाए, तो इस जीवन रूपी नैया की रूपरेखाएं, परिस्थितियां, प्रारूप बहुत सुंदर और रमणीक हो सकते हैं। हर कीमत पर हमें इन्हें अपने जीवन में समाहित करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। यदि कोई माध्यम नहीं है तो सबसे अच्छा यही है कि इन्हें अपने जीवन में स्वीकार्य लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए और इन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को ढालकर निरंतर चलाया जाए। परंतु इसे कैसे स्वीकारा जाए, यह तो बड़ा सवाल है। यह तो भी संभव तभी है जब अंतर्मन का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाएं, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, उनके सामने का वह धुंधला सा जाला हट जाए, वह अंधियारा, वह तिमिर सब नष्ट हो जाए, तभी यह सब संभव है। और यदि अभी इस बात पर ध्यान न दिया गया, इनकी ओर बढ़ने का प्रयास न किया गया, तो जाने में या अनजाने में इनसे विमुख होकर इन सभी उल्लेखित सद्गुणों, सकारात्मकताओं से विपरीत जाकर यदि उलझ गए और पाप कर्मों में, नकारात्मकताओं में उलझ गए, अवगुणों में, कुकर्मों में उलझ गए, तब तो जीवन की यह नैया कलुषित हो जाएगी। इसकी स्थितियां, परिस्थितियां, इसका प्रारूप सब बिगड़ जाएगा। और यदि सब बिगड़ गया, रूपरेखाएं बदल गईं, फिर उन्हें संभालना, संवारना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि संभव ना हो। ऐसी नौबत आए उससे पहले हम अपने आप को सतर्क कर लें, सजग कर लें। यही मानवीय धर्म है, यही मानवीय कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को हम सबको निभाना होगा। यह मानव जीवन यदि भाग्य से प्राप्त हुआ है, तो उस भाग्य की महत्ता को समझकर इसकी सार्थकता को भी समझना होगा, इसकी सार्थकता को भी सिद्ध करने की कोशिश और प्रयास हर क्षण होना चाहिए। यही प्रयास यदि हम सब करते रहें, अपने कर्मों को संतुलित, समन्वित करते रहें, तो सब सफल ही होगा।